इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसको सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। सोचिए, इतिहास में पहली बार किसी ने इस देश के न्यायालय और न्यायालय के अंदर माय लॉर्ड पर सवाल खड़ा किया है। सवाल संवैधानिक अधिकार है, सबको पूछा जाना चाहिए, लेकिन जब माय लॉर्ड पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो ये दर्शाता है कि माय लॉर्ड किस विचारधारा के साथ काम कर रही है। मैं नहीं कह रही हूँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पूर्व दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आया, जिसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई और तमाम जो न्यायालयों पर आरोप लगते थे, कहीं ना कहीं वो सवाल और अटकलें पैदा करने लगे। केजरीवाल ने चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया कि वो 4 बार आरएसएस के प्रोग्राम में जा चुकी हैं और किस तरीके से इस स्टेटमेंट के बाद पूरे इतिहास के पन्नों में केजरीवाल का नाम जो है वो हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुनहरे अक्षरों में ज़रूर लिखा जाएगा कि न्यायालय और न्यायालय की पद्धति और उस पद्धति को चलाने माय लॉर्ड पर सवाल खड़ा करने वाला अगर कोई शख्स था तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल था। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जाति का प्रिविलेज है केजरीवाल को, ये बात कुछ और है, क्योंकि इस देश में आप लगातार देखेंगे बहुजन नेताओं के साथ कोर्ट कैसे पेश आता है, ये किसी से छुपा नहीं। हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, चाहे इसके बाद अगर बात करें लालू प्रसाद यादव की, सोचिए बीमार होते हुए शख्स को जेल भेज दिया जाता है। क्या किसी को केजरीवाल की तरह इतनी आज़ादी है कि वो जज के सामने, जज के मुंह पर ये कह सकें कि आप आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित हैं और आप 4 बार जो हैं वो आरएसएस के प्रोग्रामों में जा चुकी हैं, उसको अटेंड कर चुकी हैं। अगर यही कोई बहुजन नेता होता तो कान पकड़कर बाहर फेंक दिया जाता। और सोचिए क्या मंजर होता देश में, टीवी अखबार बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ चला रही होती कि बहुजन नेताओं को इस घोटाले के अंदर माननीय माय लॉर्ड ने उनको खदेड़ने का काम किया। लेकिन आज केजरीवाल डिबेट कर रहे हैं, केजरीवाल माय लॉर्ड पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐतिहासिक पल बताया जा रहा है, क्योंकि इस देश का जातिवादी मीडिया जाति और पार्टी देखकर खबर दिखाता है। खबर दिखाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि इस देश में आप अगर जाति के आधार पर विपक्ष दलों में भी हैं, अगर आप पूर्व सीएम पीएम भी हो जाते हैं तो आप इस देश की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप पीड़ित भी हैं, अपनी तकलीफ लेके कोर्ट के दरवाजे पर भी जाते हैं तो आपकी कहानी को भी अनसुना कर दिया जाता है, आपके दर्द को भी अनसुना कर दिया जाता है। और सोचिए किस तरीके से ओबीसी युवा नेता पर जुर्माना ठोक दिया जाता है और कह दिया जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बुद्धिस्ट बंतों को कह दिया जाता है हाउ डेयर यू, उन पर जुर्माना ठोक दिया जाता है। कोर्ट भी बायस्ड होकर काम करता है, ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ लोगों का जो सवाल रहता है कि न्यायालय जातिवाद हो गया है, कोलोजियम से जज बनने लगे हैं, जज जो हैं जाति और पार्टी देखकर फैसले लेते हैं। और अब तो जीता जागता सबूत जो है वो केजरीवाल ने पेश किया, ऐसी दलील पेश की कि इतिहास के पन्नों में जो एक शाख पर बट्टा लगा है न्याय व्यवस्था पर, वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के दिमाग में सवाल जरूर खड़ा करेगा कि माय लॉर्ड तो आरएसएस के प्रोग्रामों में जाकर सेलिब्रेशन का मजा ले रहे हैं और उससे उम्मीद क्या की जा सकती है न्याय निष्पक्ष हो और ठीक प्रकार से हो। रवीश कुमार लिखते हैं निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक क्षण है और बेहद दुखद भी। तो दुखद, केजरीवाल ने हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा को कहा आरएसएस की विचारधारा से जुड़े कार्यक्रम में जाती हो, मेरी विचारधारा संघ के विपरीत है, मुझे नहीं लगता आप मेरे केस में न्याय कर पाएंगी। भारत ऐसे जज हुए हैं, भारत में ऐसे कई जज हुए हैं जो आरएसएस की विचारधारा को मानते थे या उस विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन आज तक किसी ने जज को कोर्ट में संघी नहीं कहा। केजरीवाल इतिहास के पन्नों में पहले ऐसे पूर्व सीएम बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं न्यायालय की साख पर बट्टा लगाने का काम कर चुके हैं। और सोचिए क्या हालत हो गई है हमारे देश में। पहले एजेंसियों का भरोसा खत्म हुआ, मीडिया का भरोसा खत्म हुआ और अब न्याय व्यवस्था, न्यायालय, जुडिशरी, सोचिए जहां लोगों को न्याय का मंदिर कहा जाता है, जहां लोगों को न्याय की उम्मीद होती है, वहां पर बैठे माय लॉर्ड पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देश किस तरफ जा रहा है ये तो आप अंदाजा लगाइए। हाईकोर्ट में केजरीवाल की दलील 5000 से ज्यादा पन्नों के
फैसले को महज 15 मिनट में खारिज कर दिया। केजरीवाल ने जज से कहा, आप 4 बार आरएसएस के कार्यक्रम में गई हैं, आप आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी हैं, तो आप मेरे केस को लेकर निष्पक्ष नहीं हो सकती हैं। तरीके से लगातार लोगों का जो भरोसा था, पहले लोग न्यायालय पर सिर्फ लिटरल एंट्री को लेकर आरोप लगाते थे कि जज का बेटा, काका, नाना, फूफा, चाचा, गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ये सब जज बनेंगे। लेकिन अब तो जज के मुंह पर कहा जा रहा है कि आप आरएसएस के प्रोग्रामों में जाती हैं, उनके कार्यक्रम को अटेंड करती हैं, आप बायस्ड हो सकती हैं, आप मेरी फाइल्स के आधार पर निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती हैं, निष्पक्ष फैसला नहीं सुना सकती हैं। ये सिर्फ केजरीवाल की भाषा में आपको सुना रही हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूं। जिस केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते रहे, उसने कोर्ट में खड़े होकर जज से पूछा, आप 4 बार आरएसएस की प्रोग्राम में जा चुकी हैं, आप निष्पक्ष कैसे हुई? जब ऑनलाइन सुनवाई होती है तो रिकॉर्ड उठाकर देखो, इससे पहले संघीय जजों से सवाल पूछने की किसने हिम्मत की है? तो ये हालत हो गई है देश की कि अब तो न्यायालयों के अंदर जो माइलॉर्ड बैठे हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, और किस तरीके से इस देश में न्याय की व्यवस्था पर भी सवाल उठना अब चालू हो चुका है। लेकिन एक सवाल एक और जो नेशनल दस्तक हर बार पूछता है कि केजरीवाल की जगह अगर कोई बहुजन नेता होता, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नेता होता, तो क्या जज उतनी ही शांतिपूर्ण तरीके से वो स्टेटमेंट सुनती जो केजरीवाल ने उनके मुंह पर कहा कि आप आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं? सोचिए, विपक्ष का नेता अगर एक विशेष जाति से आता है तो बात भी उसी की सुनी जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और केजरीवाल ने जिस तरीके से माइलॉर्ड पर यह आरोप लगाया है कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, मुझे लगता है कि जो न्यायालय की साख पर जो बट्टा लगा है उसको पूरी न्यायालय व्यवस्था में सुधार कर इन तमाम सवालों के जवाब देकर खारिज करना चाहिए। ये दलील नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती है इस देश की न्यायालय व्यवस्था पर, जो देश की आवाम बड़ी उम्मीदों के साथ कोर्ट के दरवाजे पर जाती है अपने न्याय के लिए कि हमें न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा। सोचिए, वहाँ पर भी अगर ऐसे सवाल उठने लगे, अगर वहाँ पर भी ये सब सुनने के लिए मिले, वहाँ पर भी माय लॉर्ड अगर एक विशेष संगठन, विशेष विचारधाराओं से प्रेरित होकर अगर बैठने लगे कोर्ट के अंदर, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप निष्पक्ष फैसलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? केजरीवाल ने भी वही सवाल पूछा जो प्रत्येक नागरिक के जहन में आना चाहिए। अगर कोई 4 बार आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहा है, अगर कोई अपनी फाइल लेकर गया है, कोई अपने केस को लेकर गया है और वो आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित नहीं है, तो क्या उसके साथ निष्पक्ष फैसला होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।